हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, हम एक दो दिन पहले भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो अगर आप ये चार्ट देखते हो 12 अगस्त का, ठीक है, तो प्रैक्टिकली यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुआ था 12 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई और इसका लो ब्रेक करके और भी सेलर इन्होंने इनवाइट किया। फिर एक सडन मोमेंट आ गया अपसाइड का। सारे सेलर जो यहाँ पे आए होंगे क्लोजिंग प्राइस देख के या फिर इस पहली कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद सबको स्टॉप आउट किया। उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअस नीचे गिरती हुई आई। अब मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया है वो देखने वाली बात है। एग्जैक्टली 55,000 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और 55,045 के आसपास क्लोज हो गई। नेक्स्ट है मार्केट गैप अप ओपन होता है। ये 13 अगस्त का चार्ट है और वापस बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर होंगे और यहाँ पे सेलर के अगर स्टॉप लॉस भी आपको चाहिए तो इस लेवल पे या इन लेवल के ऊपर ही थे। ठीक है, तो मार्केट ओपन तो हुई गैप अप बट सस्टेन नहीं कर पाई और वापस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर मार्केट को 55,030 के आसपास से सपोर्ट मिले और ये 55,200 के आसपास जाके क्लोज हो गई। ठीक है, ऐसे लेवल पे अगर कोई अच्छा बाउंस आ रहा है तो देखिए क्या होता है ना, जब इस तरह की मार्केट गिर रही है कॉन्टिन्यूअस, पिछले इतने दिनों से मार्केट गिरी जा रही है, तो यहाँ पे रिटेलर्स की तो हिम्मत नहीं होगी कि बाई करके और होल्ड करें पोजीशन को। उसके बाद वापस नेक्स्ट डे जब 13 अगस्त को मार्केट नीचे गिर रही थी वापस यहाँ से बाउंस आया। ये बाउंस रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिटेलर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ऑल ऑफ देम लाइक वर इंटरेस्टेड इनटू सेलिंग द मार्केट। ठीक है, एनीवेज भी मार्केट अपने लो लेवल से ऊपर जाके 55,200 के आसपास क्लोज होती है और फिर 14 अगस्त को मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग थी। गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी बट इसके बावजूद भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, एग्जैक्टली देखो रेजिस्टेंस कहाँ से ले रही है, जो प्रीवियस टॉप्स थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो सेलर बैठे थे वहां से रेजिस्टेंस लिया और वापस सेलर को इनवाइट किया मार्केट ने। ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल भी बनाई, वापस सेलर को इनवाइट किया। जब इस रेजिस्टेंस से वापस लोग सेलिंग करने आए तो मार्केट ने फिर एक अच्छा बाउंस देकर इन सबको स्टॉप आउट किया। ठीक है, तो अभी ये चार्ट देख के बहुत क्लियर सी पिक्चर पता चल रही है हमें कि यहाँ पे ऑफ कोर्स किसी ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बनाई है और जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगी विच इज अराउंड 55,200 300 लेवल के आसपास, तो मार्केट बाउंस बैक करेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है देखिए कि जो बायर बैठे हैं इन लेवल्स पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर पॉसिबल है, ये बायर के स्टॉप लॉसेस पॉसिबल है। और जो सेलर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे क्योंकि ओवरऑल अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड स्टिल डाउन है। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुलती है और आपको ऐसी कोई ग्रीन कैंडल मिलती है। ठीक है, विच मीन्स कि ऑपरेटर स्टिल अभी एक्टिव है और मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। ये जितने भी सेलर यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं सबको स्टॉप आउट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो उस केस में आपने बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट हो सकता है थोड़े बहुत सेलर को और इनवाइट करे। उसके बाद फिर एक बड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप के केस में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे सेलर अफ्रेड हो जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस काटने स्टार्ट करेंगे। उस केस में भी मार्केट बाउंस बैक जा सकती है और एटलीस्ट यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए 200 पॉइंट का 55,300 से 55,500 बहुत इजीली पॉसिबल है। कल भी मार्केट ने लगभग वहीं से रेजिस्टेंस लिया है 471 के आसपास से। ठीक है, तो ये 55,500 का एरिया क्रॉस हो सकता है और ये जितने भी सेलर्स हैं इनके एसएल भी एक्चुअली 55,500 का लेवल क्रॉस होने के बाद ही मिलेंगे। तो ये लेवल क्रॉस होने के बाद हो सकता है एक अच्छा बाउंस अपसाइड में देखने को मिल जाए। तो कल की डेट में वेदर मार्केट ओपन फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, आवर बायस विल बी टू गो ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, उसमें आप आरएसआई की थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया हुआ है। नाउ क्विकली कमिंग टू दी बैंक निफ्टी कर ली है, निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं।
ठीक है, तो निफ्टी में क्या था, बिकॉज इट वाज एक्सपायरी डे, 14 तारीख को थर्सडे था और एक्सपायरी डे था, इसलिए मार्केट बस रेंज बाउंड होके रह गई, कहीं पे भी बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ठीक है, बट सिनारियो सिंपल है। यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है, ऊपर सेलर बैठे हैं, नीचे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सेलर और बायर दोनों बैठे हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन है। तो उस केस में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में पोजीशन बना के बैठे होंगे रेदर देन बायर्स। ठीक है, तो इस केस में भी मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप डाउन हो, हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे। So, see you guys tomorrow again. Like I'll upload my live video. जो भी ट्रेड मैं करूंगा, एक या दो ट्रेड का प्लान रहता है पर डे का, तो उन ट्रेड के भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कुछ एडिशनल लर्निंग मिल सके। थैंक यू एवरीवन, बाय।